हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 2 मई 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, यूएस एंड यूक्रेन साइंड एन एग्रीमेंट ग्रांटिंग अमेरिकन एक्सेस टू यूक्रेन्स वास्ट मिनरल रिसोर्सेज। यूके और यूक्रेन दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें यूक्रेन ने अमेरिका को उसके मिनरल रिसोर्सेज का एक्सेस दिया है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि विथ विच कंट्री रिसेंटली यूक्रेन हैज साइंड एन अग्रीमेंट ग्रांटिंग एक्सेस टू मिनरल रिसोर्सेज। तो आंसर होगा हमारा यूएसए। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हाल ही में वेव्स 2025 इनॉग्रेट हुआ। पीएम मोदी भी मुंबई गए। तो पीएम मोदी ने उस इवेंट में ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बताया। चलिए जानते हैं ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। ऑरेंज इकोनॉमी, also known as creative economy, refers to economic activities that leverage creativity, culture and intellectual property to generate wealth and jobs. बेसिकली ऑरेंज इकोनॉमी हमारा जितना भी क्रिएटिव इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत कुछ आता है। हमारा यूट्यूब हो गया, जितने भी सारे कल्चरल इवेंट्स हो गए, क्रिएटिविटी हो गया, सब कुछ ऑरेंज इकोनॉमी में इंक्लूडेड है। और ये ऑरेंज इकोनॉमी आज के इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के ग्रोथ में, इंडिया के डेवलपमेंट में। चलिए हम पिक्चर देखते हैं वेव्स 2025 का। ये देखिए, पीएम मोदी एड्रेसिंग एट वेव्स। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन टू obtain डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर वोटर्स रोल रिविजन। इलेक्शन कमीशन ने अब डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा मांगा है ताकि वो वोटर रोल को फिर से रिवाइज कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी लोग की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम वोटर रोल से हटा दिया जाएगा। ये एक कदम है इलेक्शन कमीशन का जो कि काफ़ी सराहनीय है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूएस प्रेसिडेंट आउटसेट हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्स एंड नॉमिनेट हिम टू बी यूएस एनवॉय टू द यूनाइटेड नेशन। यूएस प्रेसिडेंट यानी ट्रंप ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए जो कि माइक वॉल्ट्स हैं, उन्हें उस पद से हटाकर उन्हें यूएस एनवॉय टू द यूनाइटेड किंगडम्स कर दिया है। दूसरी ओर उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है मार्को रूबियो को इंटरिम रिप्लेसमेंट यानी कि फ़िलहाल अभी के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र घोषित किया है। ये दोनों नाम मार्को रूबियो और माइक वॉल्ट्स इम्पॉर्टेंट नेम हो जाते हैं। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। India and Denmark have signed a renewed memorandum of understanding to strengthen energy cooperation. इंडिया और डेनमार्क फ़िलहाल दोनों ने साइन किया है एक MOU एनर्जी कोऑपरेशन से रिलेटेड, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। चलिए हम आगे की करंट अफेयर्स को देखते हैं। राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ये ओल्डर पीपल से रिलेटेड है, ओल्ड एज पीपल के लिए ये योजना है। इसमें बेसिकली 70 से अबव जितने भी लोग हैं उनके लिए एक योजना है ये। और जो लोग डिसेबल हैं उनको डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए जो मशीन्स आती हैं उसके लिए ये योजना है। ये योजना अभी न्यूज़ में था
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय वायुश्री योजना किससे रिलेटेड है, तो ये ओल्ड एज पीपल से रिलेटेड है, एंड ओल्ड एज एज वेल एज पीपल विथ स्पेशल डिसेबिलिटी। चलिए आगे की करंट अफेयर की ओर चलते हैं। पीएम डेडिकेटेड विजिंघम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन तिरुवनंतपुरम, केरला। हम जानते हैं कि विजिंघम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट अभी पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया है। ये अडानी ग्रुप्स के द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए इसका पिक्चर देखते हैं। ये देखिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, सीएम ऑफ केरला मिस्टर गौतम अडानी और गवर्नर ऑफ केरला। चलिए आगे की करंट अफेयर की ओर चलते हैं। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानकिन receives Major Dhyan Chandra खेल रत्न अवार्ड 2023। ये दोनों पर्सनालिटीज़ को मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड जिस समय डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उस समय नहीं मिल पाया था बिकॉज ऑफ देयर ओन कमिटमेंट्स। अब इन्होंने अवार्ड लिया है। ये देखिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके साथ साथ ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स। हम चिराग और सात्विक दोनों का नाम याद रखेंगे। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। इंडिया टॉप्स श्रीलंका's टूरिज्म चार्ट इन 2025। इंडिया ने श्रीलंका के टूरिज्म में फर्स्ट रैंक हासिल की है 2025 में। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। ट्रिब्यूट टू मनोज कुमार एट वेव्स 2025। हमने आप पहले बात किया है कि वेव्स 2025 में पीएम मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया है। उसी वेव्स 2025 में मनोज कुमार को ट्रिब्यूट दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु रिसीव ट्रिब्यूट एट वेव्स 2025। देखिए मनोज कुमार की कहानी कलाकारों की ज़बानी वेव्स 2025 में इन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इंडिया होस्ट फर्स्ट ग्लोबल मीडिया डायलॉग एज पार्ट ऑफ वेव्स। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने फर्स्ट ग्लोबल मीडिया डायलॉग होस्ट किया है। ये भी वेव्स का एक पार्ट है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यूपी इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज फॉर फाइटर जेट ऑन अ मोटरवे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है भारत का जिससे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर फाइटर जेट। ये याद रखिएगा कि ये जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी है ये फाइटर जेट के लिए है और वो भी एक मोटरवे पे, रात में फाइटर जेट के लिए, एंड दैट टू ऑन अ मोटरवे। सो द आंसर विल बी उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड बैन्स ट्रांसजेंडर फीमेल्स फ्रॉम women's cricket following a UK Supreme Court ruling। ECB ने बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर फीमेल को विमेन क्रिकेट से। यूके सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था जहां ट्रांसजेंडर फीमेल्स को बैन करने को कहा गया था और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये कर भी दिया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु हैज़ रिसेंटली बैन ट्रांसजेंडर फीमेल फ्रॉम विमेंस क्रिकेट। सो द आंसर विल बी ECB, दैट इज़ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। चलिए एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए,